जय हिंद बच्चों। देखिए मैं बिहार बोर्ड वर्ग 10 के गणित के किताब का अध्याय समानांतर श्रेणी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को बताने जा रहा हूं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो आपसे परीक्षा में 1 नंबर के पूछ जाते हैं। और इसमें 4 ठो आंसर दिया जाता है, ऑप्शन ए बी सी डी करके, या फिल इन दी ब्लैंक्स भी दिया जाता है, जो 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, आपके रिजल्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इसको भी पढ़ना अति आवश्यक होता है। तो देखिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और एक शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है जुगल किशोर प्रसाद, YUGALKISSORPRASAD, जो यहाँ बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। आइए देखिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी एसी में है। यानी यह जो है एक संख्याओं की श्रेणी दी गई है, इसको पूछ रहा है कि बताइए कि यह कौन एपी में है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन से पहले चलिए उठा करके ध्यान दीजिए। आइए 4 में से 2 घटाइए, कितना आएगा? 2 आएगा। 8 में से 4 घटाइए, कितना आएगा? 4 आएगा। 16 में से 8 घटाइए, कितना आएगा? 8 आएगा। तो यहीं पर यह खत्म, क्योंकि यह नियत संख्या इसका नहीं आ रहा है सार्वंतर। क्यों? देखिए 4 में से 2 घटाइए तो कितना आएगा? 2 आएगा। 8 में से 4 घटाइए, कितना आएगा? 4 आ गया। यहीं बदल गया, यहाँ 2 आया है, कितना आ गया? 4 आ गया, इसलिए यह सही नहीं है। अब आइए यहाँ 3 में से घटाइए 2, 9 में से 3 घटाइए 6, यह भी नहीं है, क्योंकि यहाँ भी सार्वंतर जो है समान नहीं आ पा रहा है। अब देखिए यह ए है, ए स्क्वायर में से ए घटाइएगा तो आएगा ए स्क्वायर माइनस ए ही आएगा। फिर ए क्यू में से ए स्क्वायर घटाइएगा तो ए क्यू माइनस ए स्क्वायर ही होगा, इसलिए यह भी सही नहीं है। अब आइए यहाँ पर -6 में -10 कीजिएगा। देखिए -6 माइनस 10 बराबर हो जाएगा -6 + 10 बराबर आएगा 4। अब देखिए -2 में -6 कीजिए, फिर -2 -6 बराबर हो जाएगा -2 + 6 बराबर 4 आ गया। एक तो ये हो आ गया। अब देखिए 2 माइनस हो गया, कितना आपका? -2। तो 2 में से बराबर हो जाएगा 2 और माइनस माइनस निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा? प्लस तो हो जाएगा, बराबर 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर है सार्वंतर जो है सभी क्या है? बराबर है। सार्वंतर क्या है? बराबर है। तो जब सार्वंतर बराबर है यानी नियत संख्या एक आ रही है, तो इसका मतलब है कि यह एपी में है। ठीक है बच्चों, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? डी नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि इसका सार्वंतर। आइए बच्चों देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है -10 -6 -2 2 डॉट डॉट 34 में पदों की संख्या है। यानी इसमें नंबर ऑफ पद पूछ रहा है, कितने पद हैं। यहाँ यह 34 जो है क्या है? एन है, यानी लास्ट पद है, अंतिम पद है। उसके बाद क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर में 12, बी में 13, सी में 14, डी में 15। आइए इसको निकाला जाए। A1 हो गया कितना? -10। A2 कितना है? -6। हमें क्या क्या निकालना है? देखिए एन दिया हुआ है 34, हमें डी निकालना है। डी इक्वल टू व्हाट? एन इक्वल टू व्हाट? ठीक है, तो ये पहले डी निकाल लिया जाए। डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 हो गया -6, यह माइनस A1 हो गया -10, तो हो जाएगा -10 बराबर, यह -6 हो गया,
यह ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट से बाहर निकालने का नियम है कि ब्रैकेट के अंदर देखेंगे कि उस संख्या के पहले कौन सी चिन्ह लगी हुई है और ब्रैकेट के बाहर देखेंगे कौन चिन्ह है। तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह और बाहर के चिन्ह में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो माइनस से गुना करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। इसका मतलब है कि अब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब देखिए 10 प्लस में है, 6 माइनस में है, इसमें से देखने से कौन बड़ा है, 10 बड़ा है। 10 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। किससे घटाए हैं, 10 में से, 10 के पहले क्या लगा है, प्लस, तो प्लस 4 होगा। ठीक है बच्चों, ये डी निकल गया। अब हम चलेंगे एन पर। अब एन के फॉर्मूला पर रखेंगे। अब लिखेंगे एन बराबर ए प्लस कोष्ट एन माइनस 1 इंटू टी। एन का मान हो गया कितना, 34 बराबर ए का मान हो गया -10 प्लस एन का मान नहीं मालूम है तो एन माइनस 1, डी का मान 4 हो गया। अब यह हो जाएगा 34, -10 है, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा तो +10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 गुने कितना, 4। अब देखिए 34 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा। ठीक है बच्चों, बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 गुने कितना, 4। अब यह हो जाएगा। अब देखिए एन माइनस 1 में 4 गुना कर रहा है, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। अब यह हो जाएगा 44 बटा कितना, 4 बराबर हो जाएगा एन माइनस कितना, 1। 4 से 44 कट जाएगा कितना बार में, 11 बार में। अब यह हो जाएगा 11 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1। ठीक है, अब देखिए एन माइनस 1 है, यहाँ यानी -1 है, दाएं से बाएं पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 11 + 1 बराबर हो जाएगा एन। 11 में 1 जोड़ देंगे तो आएगा 12 बराबर एन, यानी वह 12वां पद है जिसका मान कितना है, 34 है। ठीक है बच्चों, तो इसका सही ऑप्शन है ए नंबर। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है 21, 18, 15 ... का कौन सा पद शून्य है। यानी इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन है, एक श्रेणी दी गई है 21, 18, 15, उसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कौन सा पद जो है उसका मान शून्य होगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए इसको हल किया जाए। A1 हो गया आपका कितना, 21, A2 हो गया आपका 18, एन दिया हुआ है, an बराबर हो गया कितना, 0। हमें d ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, n = what, यानी नंबर ऑफ पद वह कौन सा है जिसका मान 0 है, यही निकालना है। कौन सा पद है जिसका मान 0 होगा। तो पहले तो d निकालेंगे, तो लिखेंगे अब d बराबर A2 माइनस A1। A2 हो गया 18 माइनस A1 हो गया 21 बराबर हो जाएगा -3। कैसे -3 आएगा, क्यों, देखिए आप 18 और -21 इसको दिमाग से चिन्ह हटा दीजिए, बिना चिन्ह का दोनों को लिख दीजिए, 18 और 21 को। अब देखिए इस दोनों में कौन बड़ी है, इसमें 18 और 21 में, यहाँ पर तो 21 बड़ी है, तो 21 में से हम 18 को घटा देंगे, 11 में से 8 गया 3 कट गया, कितना बचा, 3 आया। किस में से घटाए हैं, 21 में से। 21 के पहले क्या लगा है, माइनस, तो जिसमें से घटाएंगे उसके पहले वाला चिन्ह लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे तो बड़ी संख्या जो है 18 ही है, क्योंकि 18 धनात्मक है और 21 जो है ऋणात्मक है, तो ये 21 छोटी है,
लेकिन दिमाग से चिन्ह को हटा करके अलग लिख लीजिए 18 और 21, और इसमें दोनों में तुलना कीजिए कि कौन बड़ी है। तो बड़ी 21 है तो 21 में से 18 घटा दीजिए छोटी को, जिसमें से घटाएंगे उसके पहले वाला चिन्ह देखिए क्या है, माइनस, तो इसमें माइनस लगा देंगे, यानी यह माइनस लग जाएगा, डी निकल गया। अब आइए हम लोग निकालेंगे एन के फॉर्मूला पर रख के एन। अब लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन घटाओ 1 गुणे डी। अब यह हो जाएगा एन का मान हमें 0 रखना है बच्चों, ए का मान हो गया 21 प्लस एन का मान हमें नहीं मालूम है, डी का मान मालूम है -3। अब यह हो जाएगा, देखिए 21 के पहले इधर प्लस है दाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में आएगा तो इसके पहले माइनस का चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि जब किसी संख्या का पक्ष बदलता है तो उसका चिन्ह भी क्या जाता है, बदल जाता है, उलट जाता है। यदि प्लस में होगी तो उसके पहले माइनस हो जाएगा, यदि माइनस में होगी तो उसके पहले प्लस लग जाएगा, यदि वह गुना कर रही होगी तो वह भाग करेगी, यदि वह भाग कर रही होगी तो वह गुना करेगी, चाहे वह दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में जाए या बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाए, तो बराबर हो जाएगा फिर n माइनस 1 गुना -3। अब यह हो जाएगा -21 बराबर -3 से प्लस n में गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, -3 से -1 में गुना करेंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आइए यहाँ, अब देखिए यह 3 जो है अचर है, इसको अचर की तरफ भेज दीजिए। अचर, अचर का मतलब इसके साथ कोई चर नहीं जुड़ा हुआ हो, यानी अंग्रेजी का कोई अक्षर यानी अल्फाबेट नहीं जुड़ा हुआ हो, वो अचर पद कहलाता है। तो यह देखिए अचर पद है, यह भी अचर ही है, अचर को अचर की तरफ भेज दीजिए। तो +3 है, इधर आएगा तो क्या जाएगा, -3 हो जाएगा, तो -21 -3 बराबर हो जाएगा -3n। ठीक है, अब यह हो जाएगा -21 में -3 जुट जाएगा, क्योंकि समान चिन्ह वाली संख्या है, सम जातीय है, तो समान चिन्ह वाली संख्या को एक में जोड़ देते हैं और ऋण का चिन्ह लगा देते हैं। तो -21 -3 कितना जाएगा, -24 बराबर हो जाएगा -3n। ठीक है बच्चों, अब यह हो जाएगा -24, यह देखिए n में -3 क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, दाएं पक्ष में आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, सॉरी या -3 होगा, बराबर हो जाएगा n, -3 से -24 कट जाएगा, तो माइनस में माइनस से भाग करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, तो आ जाएगा 8, यानी उसका 8वां पद जो होगा 0 होगा। देखिए इसमें कौन सा पद दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन है, इसका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा, 8वां पद इसका क्या होगा बच्चों, 0 होगा। क्वेश्चन है 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है। ए में दिया है क्वेश्चन का ऑप्शन 25वां पद है, बी में दिया है 20वां पद है, सी में 21वां पद है, डी में 24वां पद है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यह जो संख्याओं की श्रेणी दी गई है, इसका पहला पद जो है a1 2 है, a2 6 है, हमें मालूम क्या है, तो an मालूम है 82, हमें ज्ञात करना है d और n ज्ञात करना है। तो सबसे पहले d निकालेंगे, d बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी 6 माइनस 2, a2 हो गया 6, a1 हो गया 2, तो 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब हम an के फॉर्मूला पर रख देंगे, लिखेंगे an बराबर a प्लस n घटाव 1 गुणे d। अब यह हो जाएगा n का मान कितना है, 82, तो यहाँ हो जाएगा 82 बराबर a का मान है 2 प्लस n का मान नहीं मालूम है तो n माइनस 1 गुणे d का मान 4। अब यह हो जाएगा 82, यह 2 के पहले देखिए प्लस है, दाएं पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस हो जाएगा, सॉरी। अब यह हो जाएगा 4 में n से गुना करेंगे तो 4n, 4 में -1 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब यह हो जाएगा 82 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 80। अब यहाँ देखिए -4 है, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा +4 बराबर हो जाएगा कितना, 4n।
अब देखिए यहाँ, अब यह हो जाएगा 80 में 4 जोड़ देंगे 84 बराबर हो जाएगा 4n। अब यह हो जाएगा 84 बटा कितना 4 बराबर हो जाएगा n। 4 से काट दीजिए, 4 गुना 8, 4 एकम 4 बराबर हो जाएगा n, यानी 21वां पद होगा। देखिए इसमें 21वां पद कौन सा दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। इसको सी नंबर पर टिक कर देंगे। परीक्षा में आपको टिक नहीं करना है, OMR मिलेगा, OMR पर कलर करना है। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही है, तो 4 नंबर क्वेश्चन के सी नंबर जो होगा उसको कलर करना है, गोला को रंगना है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 21। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है √3, √10⁻12, √10⁻27, √10⁻48 का पदांतर क्या है। पदांतर, सबसे पहले जानिए कि पदांतर का मतलब क्या होता है, यानी पदों का अंतर को ही क्या कहेंगे, पदांतर कहेंगे। यानी हमें निकालना है सार्व अंतर, यानी कॉमन डिफरेंस, यानी डी ज्ञात करना है। वही डी जो आएगा वही पदांतर कहलाता है। पदांतर का मतलब होता है पदों का अंतर, यानी दो पदों के बीच अंतर कितना है, प्रत्येक दो पदों के बीच अंतर कितना है वही निकाल देना है, यानी डी निकाल देना है, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। तो देखिए सबसे पहले एपी जो दिया गया है उसको पहले सही तरीका से हम लोग लिख लेते हैं। आइए देखिए, यह √3 तो जो का त्यों हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब √12 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ √12 जो है, अभी इसके पहले वाले सवाल में आपको बताए थे, √12 का भाज्य कर दीजिए तो 2 गुने 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बराबर हो जाएगा √2। यह 2 है, 2 है तो 2 का स्क्वायर जोड़ा लगा लेंगे, गुने 3, तो 2 के स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। तो हम √12 को लिख सकते हैं 2 कितना 3। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला क्या है, √27 है। आइए 27 को देखा जाए। √27 को भी तोड़ दीजिए तो 3 गुने 3 आएगा, बराबर हो जाएगा, जोड़ा लगा लीजिए, 3 का स्क्वायर गुने 3 बराबर हो जाएगा 3 कितना 3 तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 ठीक है बच्चों। अब आइए 48 को देखा जाए। 48 √48, तो 48 को तोड़ दीजिए, √48 को तोड़िएगा तो 2 गुने 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48। ठीक है, बराबर हो जाएगा, जोड़ा लगा लीजिए, तो 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने कितना 3 बराबर 2 के स्क्वायर से रूट से बाहर आ जाएगा, यह 2 के स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, रूट कट जाएगा, बच जाएगा √3 बराबर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 √10 कितना हो जाएगा 3। तो यह हो जाएगा 4 √10 कितना 3। यह हुआ आपका एपी। ठीक है, अब आइए हम लोग सार अंतर निकालते हैं। D1 निकालिए, D निकाल दीजिए, D बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है 2 √10 कितना 3। देखिए यहाँ A2 2 है, 1 2 √10 3 A2 है, माइनस A1 क्या है √10 3 है। तो 2 √3 में से 1 √3 घटा देंगे, तो 2 √3 में से जब 1 √3 घटेगा तो कितना √3 बचेगा, 1 √3 बचेगा। कितना बचेगा 1 √3 ओनली। यहाँ लिख देंगे √3। तो इसका सार अंतर कितना होगा √3 होगा, यानी इसका सही उत्तर होगा बी नंबर। ठीक है बच्चों,
देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी यानी एपी में नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। बी में दिया है √2, √8, √18, √32। सी में दिया है -10, -6, -2, +2। डी में दिया है 0.3, 0.6, 0.9, 1.2। इसको पता करना है कि इसमें कौन जो संख्याओं की श्रेणी दी गई है वह एपी में नहीं है। कौन सी जो श्रेणी है एपी में नहीं है, तो कैसे पता कीजिएगा। सबसे पहले ए नंबर को उठाइए। ए नंबर में देखिए 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब इसका सार अंतर पता कर लीजिए। 4 में से 1 गया 3, 9 में से 4 गया 5, यहीं पर डिफरेंस आ गया, अंतर आ गया। यहां पर आ रहा है 3, यहां पर आ रहा है कितना 5, यानी सार अंतर समान नहीं आ रहा है, इसलिए ए नंबर को तो छाट दीजिए, ए नंबर होगा ही नहीं। ठीक है। अब आइए बी नंबर को देखा जाए। बी नंबर में है √2। अब देखिए यह √8 है तो √8 का गुणनखंड कीजिएगा तो बराबर हो जाएगा √8 का 2 गुने 2 गुने 2 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुने 2 बराबर 2 के स्क्वायर से 2 रूट के बाहर आ जाएगा और 2 √2 हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 √2। ठीक है, √8 के बदला में। इसी प्रकार देखिए √18 जो है इसको निकालिए। √18 का गुणनखंड कीजिए भाग 3 गुने 3 गुने 2 बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुने 2। 3 के स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 बाहर जाएगा, 3 √2 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3 √2। उसके बाद देखिए √18 हो गया। अब देखिए √32 है, √32 का भाग गुणनखंड कीजिए, बराबर जाएगा √32 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 का समूह बना लीजिए, बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 2। 2 के स्क्वायर से रूट बाहर आ जाएगा, 2 के स्क्वायर से यह रूट से बाहर आ जाएगा 2, यानी 2 दूना 4 √2 हो जाएगा। √32 का हो जाएगा 4 √2 हम लिख सकते हैं इसको 4 √2। अब देखिए सार अंतर निकालिए इसका। अब ये सार अंतर निकाला जाए, 2 √2 में से 2 घटाइए, 2 √2 माइनस 2, 2 √2 माइनस √2, तो 2 √2 में से √2 घटाइएगा 1 √2, तो कितना √2 बचेगा, तो 1 √2 बचेगा, तो 1 डी हो गया। दूसरा का डी निकालिए, 3 √2 में से 2 √2 घटाइए। अब 3 √2 में से 2 √2 घटाइए। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा, 3 √2 में से 2 √2 घटाइएगा तो कितना आएगा √2 आएगा। इसका मतलब कि यह भी एपी में है। तो हमें पता करना था कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी एपी में नहीं है, तो हमें मिल गया है यही है। तो इसका सही उत्तर कौन होगा बच्चों, ए नंबर होगा, क्योंकि ए नंबर जो है एपी में नहीं है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 5 आएगा। तो यहीं पर जो है हमें डिफरेंस मिल गया कि एपी जो है समान नहीं है, इसलिए यही जो ऑप्शन होगा ए नंबर सही होगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों। देखिए मैं बिहार बोर्ड वर्ग 10 के गणित की किताब के चैप्टर एपी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल बताने जा रहा हूं, जो आपको 1 नंबर के पूछे जाते हैं परीक्षा में आपसे। जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रेणी 54 जोड़ 51 जोड़ 48 जोड़ डॉट 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 जोड़ के पदों की संख्या जिनका योग 513 है कौन है। इसमें पूछ रहा है कि 54 जोड़ 51 जोड़ 48 जोड़ डॉट डॉट के पदों की संख्या क्या है, यानी n क्या है, जिनका योग कितना है 513 है। वह कौन सी संख्या है जिसका योगफल 513 है।
यानी कितना नंबर पद है जिसका जोगफल 513 है। तो ये देखिए लिखेंगे यहाँ a1 बराबर कितना 54, a2 बराबर कितना 51 है, Sn बराबर दिया हुआ है 513, देखिए यहाँ दिया हुआ है। तो n इक्वल टू व्हाट, यह ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन का कि इसमें कौन सही है। ठीक है बच्चों, अब देखिए d निकाल देंगे, d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 हो गया 51 माइनस 54 बराबर हो जाएगा -3। अब देखिए Sn के फॉर्मूला पर रख देंगे, Sn बराबर हो जाएगा n बटा 2 कोष्ट 2a जोड़ n माइनस 1 गुणे d। Sn का मान दिया हुआ है कितना 513, तो 513 हो गया, n बटा 2 हो गया कोष्ट 2 गुणे a का मान देखिए 54 दिया हुआ, तो 54 प्लस n माइनस 1, तो n का मान नहीं मालूम है तो n माइनस 1 हो जाएगा, गुणे d का मान देखिए -3 आया हुआ है तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यह हो जाएगा n बटा 2 गुणे 54 में 2 से गुना कर देंगे तो 108 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा ये -3 में n से गुना करेंगे तो क्या आएगा -3n आ जाएगा, -3 में -1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा +3 आएगा, बराबर हो गया 513। अब देखिए यह 2 जो है इसमें क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, दाएं पक्ष में जाएगा तो क्या करेगा बच्चों गुना करेगा। अब यह हो जाएगा n कोष्ट 111 माइनस 3n, ठीक है, बराबर हो जाएगा 513 गुने कितना 2, इसमें 2 भाग करवाए दे रहा है तो क्या करेगा भाग करेगा। अब 2 से गुना करेंगे इसमें तो 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, इतना हो गया। अब देखिए n में 1 से 11 से गुना करेंगे तो 1 से 11 n हो जाएगा, -3n में n से गुना करेंगे तो -3n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका पक्षांतर किया गया है, 11n माइनस 3n स्क्वायर को हम दाएं पक्ष में भेज दिए हैं, तो जब इसको दाएं पक्ष में भेजेंगे तो इसके पहले वाला चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, तो 3n स्क्वायर के पहले माइनस है तो यहाँ हो जाएगा +3 स्क्वायर। अब यहाँ 111n के पहले प्लस का चिन्ह है तो इसके पहले हो जाएगा -n। यह 1026 जो इसी पक्ष में है दाएं पक्ष में ये, इसलिए इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, इसका चिन्ह जो का तो प्लस में रहेगा, तो प्लस हो जाएगा 1026 बराबर 0। अब देखिए समीकरण का नियम है कि यदि समीकरण के सभी पद कट जाते हैं किसी एक ही संख्या से तो उसको काट कर छोटा कर लिया जाता है ताकि समीकरण आसान हो जाए। आइए देखिए यह 3 111 1026 जो है 3 से कट जाएंगी, 3 से काटेंगे 3n स्क्वायर को तो 3 3 कट जाएगा, क्या आएगा n स्क्वायर आएगा। 3 से 111 काटेंगे तो हो जाएगा 37n माइनस 3 से 1026 काटेंगे तो 342 बार में कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए इसका गुणनखंड कर देंगे, गुणनखंड का नियम होता है कि मध्य पद को 2 भागों में तोड़ देते हैं, ऐसे 2 भागों में तोड़ते हैं कि उनका जोगफल या अंतर मध्य पद के बराबर आना चाहिए। देखिए यहाँ -37 है, -37 को 2 भागों में तोड़ा गया है, -19n -18n, इन दोनों को -19n और -18n तो कितना जाएगा -37n के बराबर आएगा। लेकिन केवल -37n से ही हमको मतलब नहीं है, इन दोनों का गुणनफल जो है प्रथम पद यानी n स्क्वायर और अंतिम पद 342 के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो 342 और n स्क्वायर में गुना करेंगे तो कितना आएगा 342 n स्क्वायर आएगा, जो -19 और -18n के गुणनफल के बराबर है। इसका मतलब है कि -18n हमारा जो है -37n को तोड़ने वाला पद जो है जो तोड़े हैं उसको सही है। अब आइए n स्क्वायर माइनस n में कॉमन निकालेंगे तो n स्क्वायर माइनस n में कॉमन क्या होगा n होगा, तो n से n स्क्वायर में भाग करेंगे तो n कट जाएगा, एक ठो n बच जाएगा तो n हो जाएगा। फिर -19n में n से भाग करेंगे तो n कट जाएगा, क्या बचेगा 19 बचेगा, तो -19 हो गया। फिर यहाँ कॉमन हो जाएगा आपका -18, -18 से -18n में भाग करेंगे तो -18 कट जाएगा, क्या बचेगा n बचेगा। फिर -18 से +342 में भाग करेंगे तो प्लस माइनस भाग करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और 18 से 342 कट जाएगा कितना बार में 19 बार में, बराबर हो जाएगा 0। अब हमें इसका शून्यक निकालना है, अब हो जाएगा इसका गुणनखंड n - 18 और इस दोनों में से कोई एक ले लेंगे तो n - 19 बराबर 0। अब लिखेंगे n - 18 बराबर कितना 0, यह हो जाएगा n बराबर कितना 18, पहला शून्यक हो गया।
तथा n-19, यह n-19 बराबर 0 या हो जाएगा n बराबर 19। इसका मतलब है कि इसका n का दोनों मान प्लस में आ रहा है। दोनों मान जब प्लस में आ रहा है तो 2 ठो n का मान इसका होगा 18 और 19। देखिए इसमें 18 और 19, 18 ए में दिया है, 19 बी में दिया है। इसका मतलब है सी और बी दोनों सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा बच्चों?